पीएम मोदी की ये 5 देशों की यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर नए भारत के उभरते प्रभाव की तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी की यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की ये यात्रा केवल कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये उस भारत की तस्वीर बनकर उभरी है जो आज दुनिया के शक्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। एक और यूरोप भारत को नई आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी के केंद्र के रूप में देख रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर विकासशील देशों की आकांक्षाओं को विश्व मंच तक पहुंचा रहा है। हर पड़ाव पर नए समझौते, ग्रीन एनर्जी से लेकर सेमीकंडक्टर तक साझेदारी, रक्षा टेक्नोलॉजी, व्यापार और निवेश के नए आयाम और बदलती वैश्विक राजनीति के बीच भारत के बढ़ते प्रभाव की स्पष्ट झलक को दिखाता है। स्वीडन और नॉर्वे के साथ ग्रीन ट्रांजिशन की साझेदारी हो, नीदरलैंड्स के साथ हाईटेक और सेमीकंडक्टर सहयोग हो, इटली के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों का विस्तार हो, या फिर यूएई के साथ भरोसे, व्यापार और भविष्य की साझेदारी हो, हर समझौता इस बात का संकेत देता है कि अब भारत केवल सहभागी नहीं, बल्कि वैश्विक एजेंडे तय करने वाला देश बनकर उभरा है। आज का भारत सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि भरोसेमंद भागीदार, विकास का इंजन और विश्व व्यवस्था में स्थिरता का स्तंभ बनकर उभर रहा है। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की इस अहम यात्रा की पूरी कहानी, जहां कूटनीति में विश्वास है। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के बीच दुनिया भर में तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर रही। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी महत्वपूर्ण 5 देशों की यात्रा पूरी की। यह यात्रा भारत की विदेश नीति में बदलाव के संकेत हैं, जहां भारत तकनीकी सहयोग को बढ़ाने, सप्लाई चेन सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच हुई यह यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। पहला पड़ाव यूएई था, जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत की। यह वही देश है जो पश्चिम एशिया युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के हमलों का निशाना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित, खुला और निर्बाध रहना चाहिए। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। यह दौरा 3 घंटे से भी कम समय का था, लेकिन इस दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर सहमति बनाई और पेट्रोलियम भंडारण, एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड पहुंचे, जहां दोनों देशों ने अपने संबंधों को पूर्ण रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया। इस दौरान 17 बड़े समझौते हुए, जिनमें सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा सहयोग, मोबिलिटी, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती तकनीकें शामिल हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी के बीच एक बड़ा समझौता भी हुआ। ASML वह कंपनी है जिसके बिना आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण लगभग असंभव माना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा स्वीडन पहुंची, जहां फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स, डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग, AI, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, शहरी विकास, स्वास्थ्य और लाइफ साइंसेज पर रहा। उन्होंने गेटनबर्ग में यूरोपियन CEO राउंड टेबल को भी संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी, समुद्री सहयोग, आर्कटिक सहयोग, व्यापार और निवेश पर बातचीत हुई।
यह 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा रही। भारत और नॉर्वे के बीच जलवायु कार्रवाई, समुद्री सहयोग, डिजिटल विकास, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। नॉर्डिक देश हरित तकनीक, टिकाऊ शहरी विकास, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी हैं। भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा, जलवायु अनुकूल तकनीक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल शासन के क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण है। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। 5 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव इटली रहा, जहां भारत और इटली ने आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया। इसके अलावा रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री परिवहन, क्रिटिकल मिनरल समेत 15 समझौते किए गए। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भारत की सक्रिय और रणनीतिक पहल को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा भू राजनीतिक संतुलन की दिशा में एक अहम कदम है, जहां भारत कई नए साझेदार बनाकर अमेरिका और चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है।